भैया नमस्ते। आप यहाँ कैसे भैया? और कैसा चल रहा है सब? एकदम मस्त। तू बता, आजकल तेरा कुछ पता ही नहीं चल रहा है। पहले तो हर घंटे घंटे पर फोन किया करते थे, लेकिन अब क्या हो गया है? ना फोन करते हो ना कुछ। काम तो करना ही पड़ता है ना भैया। वो सब तो ठीक है। हाँ, इतने बड़े बंगले में तुम्हारा क्या काम है? हाँ? ओ, तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं, मेरी समझ में सब आ गया। इतनी खूबसूरत लड़की साथ हो तो तुम वहाँ क्यों आओगे? इतनी सुंदर लड़की को पटाकर इतनी बड़ी बिल्डिंग हासिल कर ली। कौन हो तुम? पागलों की तरह बातें क्यों कर रहे हो? इसे यहाँ से बाहर जाने के लिए कहो प्लीज। हेलो हेलो हेलो, लड़के को काम करने के लिए भेजा था तो तुमने उसे पटा लिया, अब मुझे बाहर जाने के लिए कह रही हो? खत्म कर दूंगा, समझे? अरे तुम क्या खत्म करोगे? अगर ज्यादा बात किया ना तो काट के रख दूंगी। बताता हूँ, आजा, आजा। अरे भैया, मुझे काटेगी, दिखाता हूँ। आप चलिए यहाँ से। छोड़ मुझे, आज मैं इसे सबक सिखाता हूँ। अरे सुनिए तो भैया। तू मुझे क्या सबक सिखाएगा? चल बाहर निकल। तुझे छोड़ूंगा नहीं। मैडम चलिए ना, मैडम आप ऊपर चलिए, ऊपर चलिए मैडम, आप जाइए ना। छोड़ो मैडम। अरे भैया भैया, अच्छा आप जाइए भैया। कितनी बाहर जाओ तुम। भैया चलिए ना बाहर। छोड़ दे। चलिए भैया आप बाहर चलिए। कौन है ये? क्या है कैसी भैया? कैसी बातें करती है? समझ में नहीं आ रहा है उसे कि मैं कौन हूँ। आप चुप हो जाइए। अगर तू नहीं होता ना तो मैं उसके टुकड़े टुकड़े कर देता। अरे तू क्या कहेगा? बता रहा हूँ, उसे नहीं छोड़ूंगा मैं। हाँ, आप यहाँ बैठिए, आइए बैठिए यहाँ पे बैठिए, आप चुपचाप बैठिए। अरे बैठ के क्या करना है? मेरी बात सुनिए भैया। तुम क्या कहना चाहते हो बोलो। इस मैटर में मैं इसे छोड़ने वाला नहीं हूँ। वो क्या मुझे काटेगी, दिखाता हूँ उसे। हाँ भैया, उसने गुस्से में कुछ कह दिया तो शांत हो जाइए ना प्लीज। अच्छा तुम कहो कि तुम्हें क्या कहना है। आप जानते हैं ये घर किसका है? उसी का है। हा? तो क्या हुआ? ये घर बेचना चाहती है वो। अरे बिल्डिंग बिकने के लिए है या तुम्हारे लिए है, इससे मुझे क्या फर्क पड़ता है? ये बिल्डिंग उसकी है तो वो कुछ भी कहेगी। भैया मेरी बात सुनिए भैया, ये घर पहले ही कोई खरीद चुका है। 2 दिन बाद वो उसे चाबी देने वाली है। बाहर लोगों का कहना है कि इस घर में भूत रहता है भैया। मुझे इस घर में रुक के लोगों को बताना है कि यहाँ कोई भूत नहीं है, बस इतना ही काम है। क्या भूत? हाँ भैया, लेकिन मुझे यहाँ ऐसा कुछ नहीं लगा। बस यही तो मैं साबित करना चाहता हूँ भैया। उसी के तो मुझे पैसे मिल रहे हैं भैया। ओह अच्छा, तो ये बात है। उस चारी ने मुझे कुछ नहीं बताया और तुम्हें यहाँ इस लड़की के साथ रखा है, तो मैं क्या समझूंगा? ठीक है भैया, अब मैं भी यही रहूंगा। अब तो बस मुझे भी पैसे चाहिए। ये बात तुम्हें उस लड़की को बतानी होगी। बोलो। ये सारा नाटक पैसों का है। क्या कहा? कुछ नहीं भैया, कुछ नहीं। मैं जरा बाहर जाके आता हूँ, आप यहीं रहिएगा। अब बात समझ में आई। यहाँ मल्लेश कहाँ रहता है आपको पता है?
क्यों भाई, रविकांत आप हैं? तुम कौन हो? एक्चुअली मैं ड्रीम वैली होम से आया हूँ। बैठो। बोलो क्या पूछना है? उस घर के बारे में कुछ जानकारी चाहिए मुझे। कैसी जानकारी चाहिए तुम्हें? मैं पहले ही सब कुछ बता चुका हूँ। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ तूने जो कहा वो झूठ है। सब कुछ सच सच बता दे, नहीं तो जान ले लूंगा। मुझे जो पता था वो सब बता दिया और मैं कुछ नहीं जानता। सच सच बताता या नहीं? हाँ? उस घर में एक फैमिली थी, उन लोगों के साथ क्या क्या हुआ मुझे सारी डिटेल्स चाहिए। बता, नहीं तो एक और लगाऊं तुझे। बता दो। बोल जल्दी। एक दिन एक फैमिली आई, पति पत्नी और 5 साल की बच्ची थी। मुझे उनके बारे में पूरे डिटेल्स नहीं पता। 2 दिन के बाद उनकी मौत हो गई, इस बात का पता मुझे वॉचमैन से चला। मैंने जाकर देखा, लेकिन मुझे नहीं पता कि वहां क्या हुआ। उस बच्ची का क्या हुआ यह जानकारी मेरे पास नहीं है। मेरी बिल्डिंग में ऐसा हादसा हुआ है, बाहर पता न चले, इसीलिए इस समस्या से बचने के लिए मैंने एसआई से बात करके मैटर को वहीं पर क्लोज कर दिया। उसके बाद मैंने उस बिल्डिंग को मित्रा के पिताजी को बेच दी। बस यही हुआ था सर। इतना ही या इसमें तेरा कुछ और भी हाथ है? नहीं नहीं नहीं, मैं उन्हें जानता तक नहीं था। वो लोग मेरे फार्म हाउस पर गेस्ट बनकर आए थे।